ओके तो ना आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड है हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। और इसके अलावा इफ़ वी लेफ्ट विद द टाइम तो फिर हम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको करवाया था तो मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ही आपको लिखवाया था। अगर प्रेशर गिवन है, प्रेशर के केस में कैसे करोगे तो वो भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो लेट्स स्टार्ट विद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो थोड़ा सा ना पहले इस टर्म को समझते हैं कि सूडो क्या है, कौन सी रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इस टर्म को देखूं सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फेक। ठीक है, तो अब थोड़ी सी आप डेफिनेशन इंटरप्रेट कर ही चुके होंगे अभी तक। तो सूडो मतलब फेक और फॉल्स। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आर दोज रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन वी आर मेकिंग दैम एज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन हम उनको फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हैं बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस। क्लियर? अब वो कंडीशन क्या हो सकती हैं कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी लेकिन हम लोग उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया है बाय प्रोवाइडिंग सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या है वो हमें पढ़ना है। तो मैं जल्दी से ना यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अ रिएक्शन विच इज not first order naturally, which is not first order naturally but made first order by increasing, और ये मैं पूरा ही लिख देती हूँ, by increasing or decreasing the concentration of one or other reactant. क्लियर? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, नेचुरली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी बट हमने उनको फर्स्ट ऑर्डर बनाया है या तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके। तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो एग्जाम्पल है और मैं मैकेनिज्म के साथ में आपको बताने वाली हूँ। तो जब इसका स्लो स्टेप देखा गया, एग्जाम्पल है ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये बहुत ही फेमस है। बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड में 2 नंबर का वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। क्लियर है? तो वहाँ पे आपको ये लर्न करना होगा। और जेई के हिसाब से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे कि इनमें से कौन सी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स रटने पड़ेंगे। तो इसमें जो मोस्ट फेमस है वो यही है जो हम लोगों को पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर्स ये वाले ग्रुप हो गए, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ लिया है। तो जब एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा जा रहा है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा CH3COOH प्लस में C2H5OH। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन अगर मैं इसको स्लो स्टेप कंसिडर करूँ तो हमारे पास ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो रेट आता है, ध्यान से सुनना, रेट इज इक्वल्स टू KH2O एंड एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था। क्लियर है? बिकॉज दोनों की पावर 1 1 है
तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बताने वाली हूँ अभी, क्योंकि जब आपने हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रोलिसिस तो पानी तो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वाटर है, जो वाटर किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हमारे पास एस्टर है, वो एस्टर की अमाउंट क्या है हमारे पास, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज दिखेगा, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने वाटर को एक्सेस में लिया हुआ है, और ये रिएक्शन होती तब है जब ये सॉल्वेंट क्या ले रखा हो, एक्सेस। अगर दोनों की बहुत ही कम कम अमाउंट लेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो जब भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एस्टर का, तो हम लोग पानी लेते हैं और ह्यूज अमाउंट लेते हैं पानी की, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। क्लियर? अब एक्सेस लेने से क्या फर्क पड़ रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो ये जो कम अमाउंट है, तो इसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्जर्वेबल है, ये तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। लेकिन जो एक्सेस वाला है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, वो नॉन ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि इसको लिखना भी ऐसे ही कॉपी में, क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास वाटर एक, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ से जो हमारे पास रेट की इक्वेशन आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, के डैश एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। कितनी पावर है अभी, 1, तो इसको मैं ब्रैकेट्स में बंद कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो के डैश है, के डैश इज अ कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहाँ से इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। ध्यान से देख लो दोबारा, तो मैंने आपको बताया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन हम उनको बना रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की बाय गिविंग देम सम कंडीशन, कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम उन्हें फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हैं। क्लियर है? तो कैसे फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अब यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि उसका जो चेंज आना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि आपको पता होगा कि रेट किसके बराबर होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तभी तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट रेट। तो वही चीज़ हो रही है कि पानी हमने इतना एक्सेस ले लिया कि इसके एस्टर के रिस्पेक्टिवली इसकी जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत स्मॉल है। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज वेरी वेरी लेस, तो जिसको हमने ऑलमोस्ट क्या मान लिया है, कांस्टेंट। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज कांस्टेंट हो गई तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं विच इज के डैश। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1। क्लियर है? सबसे पहले मुझे बताओ कि इतना क्लियर है या नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं, सूडो फेक फॉल्स, उनको हम बोलते हैं सूडो रिएक्शंस, जो एक्चुअली वैसी नहीं है बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि दे आर लाइक दैट। जैसे अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करूं तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन इसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि फर्स्ट ऑर्डर है बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करो और बताओ कि समझ आया ये वाला। रवीना को आ गया निष्कर्ष, जल्दी से क्विकली रिप्लाई करो मेरे को। ठीक है, तो जनरली हम लोग तो सबको ऑलमोस्ट आ गया समझ। तो जनरली दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। तो जनरली उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो जिसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट हमेशा हम लोग एक्सेस में ही लेते हैं। आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो रिएक्शन सूडो रिएक्शंस की कैटेगरी में आएंगी जिनमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा एंड दैट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट।
जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सुक्रोज है C12H22O11, तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लग रहा होगा इनका, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ग्लूकोज की सुक्रोज की, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो इसका भी जो रेट है हमेशा वो इस तरीके से आएगा, KH2O एंड C12H22O11, दोनों की पावर 1, ठीक है। बट ये K डैश हम लोग लिखेंगे विच इज C12H22O11, बिकॉज K डैश किसके बराबर है, K इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। तो इसका रेट लिखा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वाटर किस में है, एक्सेस में ले रखा है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इक्वेशन होगी वो ये होगी, ये नहीं लिखेंगे इस तरीके से। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस खत्म होती हैं। तो हम लोग ना आगे करते हैं अभी इसको, सूडो के बाद ठीक है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जनरली अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्लियर, अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तब आप उस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं और उस रेट से हमें पता चलता है ऑर्डर। अब मान लो अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, डिफरेंट कंडीशन पे उसके डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ऑर्डर, क्लियर है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, क्लियर। तो इसमें हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले करवा रही हूँ। तो हैं तो 3 मेथड, ध्यान में रखना है कि कौन कौन से मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट वाला इस पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्लियर है। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूले वाली टेक्निक से भी मैं सिखाने वाली हूँ और डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्लियर है। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, और इसमें जो पहला मेथड आता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड, क्लियर है। तो पहला मेथड आएगा इनिशियल रेट मेथड। तो मैंने एक रिएक्शन ले ली, रिएक्शन है AABB, ठीक है, इस तरीके की कोई रिएक्शन ले ली, और CC भी ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर है। अब मेरे को नहीं पता, ये पहले मैं समझा रही हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे तो हमें डेटा गिवन होगा और उस डेटा की हेल्प से हम लोग निकालेंगे, क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनना, डेटा क्या है मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है। तो अब जब मेरे को नहीं पता कि इसका रेट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि जो लेट रेट है, रेट किसके बराबर होता है, K, रेट कांस्टेंट, concentration of each reactant raised to power some stoichiometric some powers which we do not know। तो इसकी पावर y मान ली और इसकी पावर मान ली मैंने c की पावर मान ली z, क्लियर है। तो मैंने रेट को कंसिडर कर लिया कि k, a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। अब ये x, y, z कुछ भी हो सकती है आपके पास, उसके बारे में हमें नहीं पता। अब हमें ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे वो, और एक टेबल गिवन होगी, टेबल ना कुछ इस तरीके से गिवन होती है, ठीक है। तो पहला मैंने लिख दिया है यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट से पहले लिख देते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमें, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ होगा
ये एक्सपेरिमेंट 1 जब करा है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है रेट। क्लियर है? ध्यान से सुनना। तो मैं पहले टेबल बना लेती हूँ। मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, तो उस टाइम रेट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। क्लियर है? फिर मैंने ये ट्वाइस कर दिया, ये भी ट्वाइस कर रखा है, ये गिवन है मुझे वैल्यूज। ठीक है? अब इस टेबल को ना जरा समझ लेना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ना मुझे वैल्यूज दे रखी हैं कि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाएं। एक्सपेरिमेंट 3rd करवाया गया है, ध्यान से सुनो इस बात को। तो ऐसे ही हमें ना पेपर में क्वेश्चन करवाएंगे हमसे, और हमें इस तरीके की टेबल गिवन होगी। टेबल क्या कह रही है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन, और ये रेट बता रहा है। क्लियर है? रेट मैंने ले लिए, ये मोल पर मिनट में है। कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास ये मोलर है, ये भी मोलर दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, ये यूनिट लिख रही हूँ मैं इसकी, और कुछ नहीं कर रही। क्लियर है? तो अब ये बोल रहा है कि अगर ए 1 मोलर है, बी 1 मोलर है, सी 1 मोलर है, तो उसका रेट है 1 मोल पर मिनट। क्लियर है? अब ए का 2 कर दिया, बी 2 कर दिया, सी को 1 ही रखा, तो रेट कितना हो गया? ये 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है? तो अब कैसे यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को? तो पहले ना अगर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है, और जेई में आ रहा है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्टली कैसे करेंगे और मतलब डायरेक्ट कैसे करेंगे और फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। क्लियर है? तो अब हमें पता है जो रेट है ये किसके बराबर है? ए की पावर x, बी की पावर y और सी की पावर z। तो हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, हम लोग पहला इक्वेशन बना रहे हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1। तो पहला एक्सपेरिमेंट यूज करा, रेट किसके बराबर हो जाएगा? k 1 की पावर x, 1 की पावर y, 1 की पावर z, और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ पे 1 आ गई। क्लियर है? दूसरी हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 को हम लोग यूज कर देते हैं और इसको इक्वेशन लिख देते हैं। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 एक्सपेरिमेंट k 2 की पावर x है, 2 की पावर y हो जाएगा, 1 की पावर कितना है? z, और ये रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो 1 मैंने ले ली, इक्वेशन 2 बना ली। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 3rd से आप देख सकते हो, तो रेट किसके बराबर है? k। देखो थर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे a की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो a की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही लिख दिया। तो हर एक्सपेरिमेंट की ना मैंने हर एक्सपेरिमेंट्स को जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है उसको रेट एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और नई नई इक्वेशंस बना रहे हैं। क्लियर है? ये 3rd इक्वेशन हो गई। और एक्सपेरिमेंट 4, तो ये मैंने लिख दिया k 1 की पावर x, 1 की पावर y, और ये क्या हो गया? 2 की पावर z की पावर है 4। तो एक बार मैं कर देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ आया या नहीं आया। क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या करा है कि हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज कर रहे हैं। इनिशियल रेट मेथड होता क्या है, थ्योरी हमें समझने की जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्ट देख लेते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। क्लियर है? तो हमने कोई रिएक्शन गिवन है, हमें नहीं पता उसका रेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, नहीं मालूम, तो हमने कंसिडर कर लिया, उसका कुछ मान लिया कि रेट है जो k a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। अब हमें एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए होंगे कि जब ऐसे ऐसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट में ये चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है? तो अब उन एक्सपेरिमेंट्स को मैंने इस जो लेट करी थी इक्वेशन उसमें पुट कर दिया, और मैंने यहाँ से 4 इक्वेशंस बना लिए। क्लियर है? अब इन 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे और यहाँ से सिंपल x y z की वैल्यूज निकालेंगे। अब आप लोग स्मार्ट तो हो ही, ठीक है? तो बता सकते हो कि क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, z की क्या वैल्यू होगी, निकाल सकते हो। तो अब देखो, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को ध्यान से सुनना, ये सेकंड इक्वेशन है, और
हाँ, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूं, कैसे कंपेयर करेंगे? तो मैंने 2 को, सेकेंड इक्वेशन को मैंने थर्ड से डिवाइड कर दिया। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं थर्ड से डिवाइड कर रही हूं तो ध्यान से सुनना क्या होगा। 2 रेज टू पावर y 1 रेज टू पावर z डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू ये 4 है, k 1 की पावर x 2 की पावर y 1 की पावर z, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे गया, ये इससे गया, ये कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो x कितना आ गया? 1 आ गया, x 1 आ गया। अब आगे का भी सॉल्व कर सकते हो आप। अब x इसी तरीके से y निकाल लो, इसी तरीके से z की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से देखना, दूसरी इक्वेशन में बना रही हूँ। अब मैं कंपेयर कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट फोर्थ को। तो मुझे याद है ये वैल्यूज, मैं लिख देती हूँ। तो अब मैं फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट था ये 1 की पावर x 1 की पावर y 1 की पावर z मल्टीप्लाइड बाय k, इसकी वैल्यू थी 2, सॉरी 1 ही थी, हाँ 1 है, और दूसरे वाले की 4 है। तो ये वैल्यू 1 दे रखी है। तो मैं इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 4 है ये 1 की पावर x 1 की पावर y और ये 2 की पावर z किसके बराबर है? 4। ये कैंसिल आउट हो गए सारे। यहाँ से मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 2 की पावर z इज इक्वल्स टू 4 और विच कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो x1 आ गया, z2 आ गया। इसी तरीके से सॉल्व कर लेना सिमिलरली, ठीक है, इक्वेशन बना के। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे अगर बोर्ड में गिवन है। क्लियर है? तो ये मेथड लगाया जाएगा अगर बोर्ड में गिवन है। तो आपको इस तरीके से चारों एक्सपेरिमेंट्स की, जितने भी एक्सपेरिमेंट गिवन हो, इक्वेशन बनाओगे, फिर उनको कंपेयर करोगे। क्लियर है? तो पहले मुझे बताओ कि ये मेथड समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है टू कैलकुलेट ऑर्डर। आपको एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया होगा और आपसे पूछेंगे ऑर्डर क्या होगा। तो हमने निकाल लिया ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ से हमने देख लिया है ABC का ऑर्डर निकाल दिया। तो ऑर्डर हमारे पास A का ऑर्डर हो गया 1, B की जो पावर हो जाएगी, मतलब X की पावर 1 होगी। टोटल ऑर्डर जो हमारे पास आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, ये समझ आया है? नहीं, 1 + 1 + 2 दैट इज टोटल ऑर्डर इज 4। क्लियर है? अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले मुझे ये बताओ इतना समझ आया या नहीं आया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है, डायरेक्ट और जेई में कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इतना लंबा हम लोग करने लगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वैसे नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब सॉल्व करने के लिए पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनना कि अब मुझे पता है कि जो रेट है वो किसके बराबर है? के जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी पावर समथिंग। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। क्लियर? अब पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं टेबल में आपको बता दूंगी डायरेक्टली आप कैसे करोगे। क्लियर? अब मेरे को कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे एक्सपेरिमेंट गिवन है, उसमें बोलता है कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर ट्वाइस करोगे, 2A करोगे, तो रेट भी कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अगर ऐसी कोई वैल्यू आपको गिवन है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस करते हो ए की, तो रेट भी कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। इसको मैं ए ले लेती हूँ। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना, तो ये 2R, तो अगर ये मेरे को ऐसी इक्वेशन दे रखी है कि a की पावर x और ये मेरे को बोल रहे हैं कि 2R के 2 की पावर 2A की पावर कितना हो गया? x। तो अब आप इतने स्मार्ट हो, आप सीधा सीधा बता सकते हो कि अगर मेरे को इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, तो अगर ये भी 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और ये भी 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास सीधा सीधा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि अगर इसको भी 2 टाइम्स इसको भी दुगना करा और ए की कॉन्सेंट्रेशन को भी दुगना करा, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब x कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है?
अगर ए को भी 2 टाइम्स कर रहे हैं क्योंकि सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये 2a है तो ये रेट कितना होगा, 2 टाइम्स कब होगा, जब x की पावर कितनी है, 1 है। क्लियर है। तो अगर, तो मैं यहाँ पे सीधा ही बता देती हूँ आपको टेबल फॉर्मेट में कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मिटाई देती हूँ इसको। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन और रेट और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में 2 टाइम्स, ये सिंबल है इंक्रीज होने का, अगर कॉन्सेंट्रेशन दुगनी हो रही है, 2 टाइम्स डबल हो रही है, और अगर रेट भी डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हो और रेट भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो वो ऑर्डर कितना हो जाएगा उस टाइम पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब दूसरी चीज, अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करा और रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दुगनी बढ़ रही है लेकिन रेट 4 टाइम्स, चौगुना बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, रेट 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर मैंने ये बोला है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ही रेट बढ़े, ठीक है। ऐसा भी केस मिल सकता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तुमने लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आया, और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो अगर रेट 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स बढ़ रही है, ऑर्डर 1, रेट कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स, रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर 2, 3, अगर 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, अगर रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऑल्सो इसी तरीके से हम लोग एक और, मैं इसको बता देती हूँ, इसी तरीके से इसमें, इसी में आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन दुगनी बढ़ाई है लेकिन जो रेट है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो लेकिन जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, वो कब पॉसिबल है, जब कितनी पावर हो जाएगी उसकी, -1। क्लियर है। रेट को 2 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया लेकिन जो रेट है, स्पीड घट रही है, अभी घट रही है, कितने रेट से, 1/4, तो यहाँ से सीधा सीधा बोल देंगे उसका ऑर्डर कितना होगा, -2। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो लेकिन ये हमारे पास 8 टाइम्स बढ़ रही है, 8 टाइम्स घट रही है, सॉरी, तो उस टाइम पे ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, -3। तो क्विकली देख लो, मैंने यहाँ पे टेबल बनवाई है, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, रेट भी बढ़ रहा है, तो देख लो कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ रहा है। क्लियर है। तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, जल्दी से टेबल देख लो, मुझे बताओ क्या ये समझ आया या नहीं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इसको, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है, जल्दी से मेरे को बताओ कि क्या क्लियर है ये सबको। ये पर्टिकुलर मैं इस टेबल के बारे में पूछ रही हूँ। रॉबिन बहुत लेट आए हो, हिमांशु तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे इसको क्वेश्चन में, तो जैसे अभी इसी को ही देख लेते हैं जो ये हम एग्जाम्पल गिवन है, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज करेंगे, तो पहले मैं एक सिंपल वाला बता देती हूँ, फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। तो एक टेबल ले लेती हूँ मैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन है, आपको निकालना है, आपको रिएक्शन गिवन है, A + 5B + 6C गिव्स यू 3L + 3M, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको निकालना है फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आपको सबका ऑर्डर चाहिए होगा, तो मैं जल्दी से टेबल बना देती हूँ क्या क्या दे रखी है हमें। यहाँ पे ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन, बी नॉट, सी नॉट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रेट गिवन है, मोल पर मिनट में है, ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 0.02, 0.02, 0.02, ये वैल्यू दे रखी है। जल्दी से कॉपी निकालो और ये सॉल्व करना शुरू करो जिनको समझ में आ गया है। ये आपको दे रखा है, अब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है और जल्दी से मुझे निकाल के बताओ कहाँ कैसे करोगे। ऑर्डर क्या होगा तीनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बारी मैं समझा देती हूँ इसको कि कैसे यूज़ करेंगे, तो वही ऊपर वाला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे यूज़ करना है इस इक्वेशन को, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को। तो अभी ना हम लोगों को ये ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स गिवन है तो इसी फिगर से कर लेते हैं, ये आसान होगा हमारे लिए। तो हमें वो एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं जिसमें देखो कैसे करेंगे कि दो की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें 3 रिएक्टेंट्स गिवन है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं जिसमें 2 की वैल्यू सेम हो और तीसरे की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है? तो जैसे ध्यान से सुनना है इसको, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, तो मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। बी की वैल्यू देखते हैं, 1 मोलर से कहाँ जा रहा है 2 मोलर, तो बी क्या हो रहा है ट्वाइस। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या कह रही हूँ कि 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है। अब रेट की तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है? तो रेट 1 से कहाँ गया है 2 पे गया है, तो रेट भी क्या हो रहा है, रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है सबको? यूज कैसे करेंगे इसको, जो मैंने अभी आपको टेबल बनवाई है, देखो हमें क्योंकि 3 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हमें कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं जिसमें 2 की वैल्यूज कांस्टेंट और तीसरी की वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट चूज कर रही हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ए की वैल्यू और कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ए और सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, सिर्फ बी की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 2, 1 से 2 हो रही है, रेट भी क्या हो रहा है 2 टाइम्स, तो बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? इसी तरीके से और कोई एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें आप किसी और की वैल्यू निकाल सको। तो अब देखो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ क्लियरली ए 1 है, बी भी 1 है, सिर्फ सी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब सी 1 मोलर से कहाँ जा रहा है 2 मोलर, और इसका रेट 1 मोलर से कहाँ जा रहा है 4, तो 1 से 4 जा रहा है, तो मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, रेट कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना होगा 2, तो इसलिए सी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से यूज करना है आपको, और मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ, जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो जरूर जल्दी से मेरे को आंसर बताओ इसका। तीनों निकालने हैं, तीनों के वो निकालने हैं इंडिविजुअली, ए का क्या होगा ऑर्डर, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब तक आप सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ क्या है।
हो गया? ये बताओ भाई जल्दी, किस किस का आंसर आ गया इसका? जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या होंगे आंसर्स। मोहम्मद कैफ आया है क्लास में? मोहम्मद कैफ है क्लास में? आदित्य यादव, आदित्य कौशिक, और तीनों आदित्य में से कौन कौन है अभी? जल्दी से मुझे बताओ। और ये बताओ कि समझ आया या नहीं आया, कैसे यूज करेंगे वो भी बताओ, ताकि मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर आप लोगों को। हुआ भाई या नहीं हुआ? ये देख लो, जिन लोगों से नहीं हो रहा है समझ लो इसको क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 3 रिएक्टेंट्स गिवन है आपको। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को 3 रिएक्टेंट्स गिवन है, तो 3 रिएक्टेंट में से हमें देखना है, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं जिसमें 2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और तीसरा चेंज हो रहा है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना, सी का आ गया, बी का आ गया, ठीक है रागिनी, वेरी गुड। तो जिनका नहीं होना है ना वो ध्यान से देखो इसको। तो अभी जो मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 को कंपेयर कर रही हूँ, 1 एंड 3, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट और 3 को कंपेयर कर रही हूँ, तो मैंने इस पेन से बना दिया। तो अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.02 थी, यहाँ पे भी 0.02 है। क्या हो गई? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो मतलब अभी रेट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बी की कॉन्सेंट्रेशन देख रही हूँ, 0.02 से कहाँ जा रहा है? 0.04। तो कितनी हो रही है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बी क्या हो रही है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। सी की वैल्यू देख रहे हो, 0.02 से कहाँ है? 0.02 ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट देखूं, ध्यान से देखना, रेट क्या हो रहा है? 2.048 था, कहाँ पहुंच गया? 4.16। एग्जैक्टली क्या है? उसके 2 टाइम्स है। एग्जैक्टली क्या है? 2 टाइम्स है। तो जब बी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर कॉन्सेंट्रेशन दुगनी हो रही हो, रेट भी दुगना हो रहा हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 1। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो बी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर फॉर बी, बी के लिए ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है भाई सबको? तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं जिनमें 2 की वैल्यू की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, लेकिन एक की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही हो। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड से हमने कर लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट देख रही हूँ, ठीक है? अब मैं ये मिटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? अब देखो इसको देखना जरा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो। फर्स्ट थर्ड तो देख लिया था, सॉरी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखना। फर्स्ट और फोर्थ में ए की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, बी की भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। क्लियर है? 0.02 से क्या जा रहा है? 4। और इसका अगर मैं रेट देखूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका रेट देख रही हूँ तो 2.0248 से किधर जा रहा है? 8 जा रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली 8 कि इसका कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, नीचे ही लिख देते हैं, ऐसे लिखने वाला है नहीं ये चीजें।
ठीक है। जब मैंने किसको कंपेयर करा है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ए जो कांस्टेंट है उनको नहीं देखना, जो सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, और जो रेट है कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। तो मैंने अभी आपको टेबल में लिखवाया था, अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या लिख देंगे इसका, 2। तो मतलब ऑर्डर फॉर सी कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया भाई, 2 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास बी का ऑर्डर आ गया, ए का ऑर्डर, सॉरी बी का ऑर्डर आ गया, सी का ऑर्डर आ गया। अब मुझे तीसरा निकालना है, ए का ऑर्डर। तो अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ढूंढो जहाँ पे बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही हो लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सॉरी बी और सी का कांस्टेंट है वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है। तो अब मैं कौन से एक्सपेरिमेंट्स देखूंगी, तो मैं रेड से बना रही हूँ। तो जब मैंने इन सबको कंपेयर करा तो मेरे पास वैसे भी ये 2 बचे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। क्लियर है। ध्यान से देखना इसका, जब 1 से 2 जा रहे हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज, और जब रेट को भी देख रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स डिक्रीज। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट 1 एंड सेकेंड को कंपेयर करा तो क्लियरली दिख रहा है कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टाइम्स क्या हो रही है, ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, और रेट भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। अब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मेरे को ये दिया होता 2 टाइम्स इंक्रीज और रेट क्या हो रहा होता, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन और रेट में अगर ऐसा हमारे पास रिलेशन होता तब हम उसका ऑर्डर क्या मानते हैं, -1। अब बट ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट लो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट किसके बराबर हो गया, के, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। बताओ मुझे समझ आया है या नहीं आया, पहले जल्दी से मुझे रिप्लाई करो कि क्या ये समझ आया एक्सपेरिमेंट या नहीं आया। वेरी गुड। जल्दी से क्विकली, मोहम्मद कैफ आया है क्लास में, आदित्य यादव है क्लास में, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। आदित्य यादव, आदित्य कौन सा था, भारद्वाज है और एक नॉर्मल वाला आदित्य। चलो एक ना क्विकली क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जय देखो इधर रिपीट कर देते हैं इसको। गायब थे क्या जय आप अभी? जिनको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और बता रही हूं इधर। तो आपको इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना है। कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए बी बी सी सी प्रोडक्ट इफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्लियर है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो और निकालो कैसे करेंगे इसको।
क्लियर है? फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब है बोल रहे कैफ नहीं आया। कोई भी आदित्य नहीं है ना क्लास में प्रेजेंट अभी? आदित्य प्रेजेंट नहीं है क्लास में? नहीं है, ठीक है। और विवेक प्रेजेंट है? ठीक है, तो 2-3 बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जेई में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो समझ लो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। तो मैं जिस कलर का पेन यूज कर रही हूँ तो उधर फोकस करना, ध्यान से सुनो। क्लियर है? अभी मैंने आपको बोला है कि जो भी इक्वेशन कंपेयर करोगे तो आपको इक्वेशन उसी हिसाब से चूज करनी है कि दो रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहे और सिर्फ एक की ही वैल्यू चेंज हो रही हो, और जिसकी चेंज हो रही है फिर हम लोग देखेंगे कि रेट कितना चेंज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? तो एक पे फोकस करना है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बाकियों को कांस्टेंट रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली रेट कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अब मैं इधर इसको इस कलर पेन से यूज कर रही हूँ। 0.01 से कितना जा रहा है? 0.02। ए की वैल्यू 0.01 से 0.02 क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। तो जिस कलर का पेन यूज कर रही हूँ मैं उस कलर से लिख रही हूँ। तो ए की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और रेट में कोई चेंज आ रहा है, 2 से 2 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेट में क्या हो रहा है? रेट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, रेट में नो चेंज। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट में कोई चेंज ना आए, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर कितना हो गया? 1। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। रेड कलर का पेन यूज कर रही हूँ मैं भी। तो अब हम दूसरा देखते हैं। अब कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहाँ पे ए और सी की वैल्यू कांस्टेंट हो, सिर्फ बी की चेंज हो रही हो। ठीक है, तो ए और सी की वैल्यू कांस्टेंट हो और बी की चेंज हो रही हो। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाली इक्वेशन जो है 0.02, ठीक है, मिटाई देती हूँ उसको। तो ये वाली सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड वाला। तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? बी की वैल्यू चेंज हो रही है 0.02 से 0.04। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। और रेट के साथ क्या हो रहा है? 2 से कितना हो रहा है? 8 टाइम्स। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? रेट इज इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। ठीक है, 2 से 8 जा रहे हो, रेट कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बताया था अगर रेट 2 टाइम इंक्रीज, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज हो रहा हो, रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा हो, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो बी की पावर कितनी हो जाएगी? 2 रेट एक्सप्रेशन में। अब तीसरा काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। कौन सा? ग्रीन ले लेते हैं अभी, है ना, ग्रीन लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जहाँ पे ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट हो और सी की सिर्फ चेंज हो रही हो। तो वो मुझे इन्हीं दोनों इक्वेशन में दिख रहा है। लास्ट की दोनों में, सॉरी, लास्ट की दोनों में तो नहीं दिख रहा, तो लास्ट में नहीं दिख रहा, हाँ, हमें दिख रहा है ये सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन में तो ये 0.01 से 0.02 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, और जो रेट है, रेट हमारे पास क्या हो रहा है? 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। पहले 2 था, 2 से कहाँ जा रहा है? 1 जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, हाँ, सॉरी वैभव, सही बोल रहे हो, तो ये ऑर्डर 0 होगा। सॉरी, माय मिस्टेक गाइज। तो ये ऑर्डर 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ऑर्डर 0 हो जाएगा। हाँ, क्लियर है, बढ़िया, 0 होगा। थैंक्स। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, और जो मेरे पास रेट है,
रेट क्लियरली क्या हो रहा है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, 2 से कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है, क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स, रेट 2 टाइम्स डिक्रीज, तो यहाँ से हम लोग इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर कितना हो जाएगा, -1, तो C की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा, रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा, K A की पावर 0, B की पावर 2 एंड C की पावर -1। तो मतलब रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन A कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। तो B बढ़ाओगे रेट भी बढ़ेगा, C बढ़ाओगे रेट घटेगा, तो ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन विल बी दिस वन। तो मुझे बताओ इतना समझ आया है या नहीं आया, क्लियर है सबको ये इतना। ठीक है, तो एक और मेथड है, बहुत छोटा सा है। तो अब जेई के हिसाब से अगर मैं बता रही हूँ, जेई बोर्ड में ये मेथड जनरली नहीं पूछा जाता है, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है नहीं पूछा जा रहा है तो आगे भी नहीं पूछ सकते, ध्यान में रख लेना। दूसरा जो मेथड है, पहला था इनिशियल रेट मेथड, दूसरा मेथड है इसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ से भी आप रेट निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, क्लियर है। हाफ लाइफ से कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर आपको पता हो nth ऑर्डर के लिए, मैंने आपको टी हाफ का एक्सप्रेशन बताया था, याद है किसी को, 2 की पावर n-1 A नॉट की पावर थी n-1 इंटू k इंटू n-1, ऐसा कुछ हमने लिखा था। तो टी हाफ का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, क्लियर है। ये लास्ट है अनुष्का, बस मैं आपको एक्सप्रेशन बता रही हूँ कैसे करोगे। तो हमने टी हाफ का एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो टी हाफ है किसी की भी, वो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट की पावर n-1, और इसको हम बोल सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए नॉट की पावर 1-n। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी लिख सकते हैं हम लोग, 1-n। इसको काट ही देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, क्लियर है। अब ना जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में टेबल गिवन थी, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से हमें टेबल ही गिवन होगी कि फर्स्ट हाफ लाइफ ये है, कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे ये थी, तो अब बताओ ऑर्डर क्या है। तो अब आप इतने स्मार्ट हो, अगर आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट गिवन हो, 2-3 टी हाफ की वैल्यू गिवन हो, ए नॉट गिवन हो, तो आप निकाल ही सकते हो क्या ऑर्डर होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर टी हाफ 1 फर्स्ट हाफ लाइफ, क्लियर है, ठीक है। टी हाफ 2 सेकेंड हाफ लाइफ, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट 1-n, ये के ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो भी आएगा वो कांस्टेंट ही हो जाएगा, ए नॉट टू 1-n, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जो टी हाफ है, टी हाफ 1 टी हाफ 2 फर्स्ट हाफ लाइफ सेकेंड हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट की पावर 1-n, ए नॉट 2 की पावर 1-n। तो अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ए नॉट 1 ए नॉट 2 गिवन है, तो ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। इसको पूरा ढंग से ही लिख देते हैं, ये ए नॉट 1 ए नॉट 2, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख दें, ए नॉट 1 ए नॉट 2 की पावर 1-n, क्लियर है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन अगर गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो 2 मेथड थे हाफ लाइफ ऑर्डर निकालने के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में हर एक साल, मतलब मोस्टली आप देखना प्रीवियस ईयर में वो ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और अगर बोर्ड में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और पूछ रहे हैं कि ऑर्डर निकालो और ये टेबल गिवन है, तो डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ ही गई होगी कैसे करना है, सीधा ऑर्डर लिख दो, क्लियर, 1 मार्क में।
एक से ज़्यादा नंबर में पूछ रहा है तो फिर आप सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन बना बना के उस तरीके से कंपेयर करना है। क्लियर है? दूसरा हाफ लाइफ मेथड है, हाफ लाइफ से इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? बाकी और भी कई सारे मेथड हैं जिससे हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ग्राफ वाला मेथड है। क्लियर है? बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। वहाँ पे हम लोग ग्राफ की शक्ल देख के बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, किसका होगा। क्लियर है? तो वो मैं कल की क्लास में एक बार डिस्कस कर लूँगी। तो